नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल से संबंधित वी लुकअप और एच लुकअप के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। कभी और किसी और वीडियो में हम एडवांस टॉपिक भी इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक एक्सेल में मैंने डेटा रख लिया है। उस एक्सेल के डेटा को पहले मैं समझा देता हूँ। इसमें मैं जूम कर दूँ पहले तो इसमें मैंने एक टेबल बना लिया जिसमें जो डेटा आपको दिख रहा है उसमें कुछ कॉलम्स हैं जिसका नाम नेम, सेल क्वांटिटी, सेल अमाउंट, यूनिट प्राइस और आइटम है। तो हमारे पहले कॉलम में कुछ नाम है, फिर उसने उन हम इनको समझ लेते हैं कि एक तरह के ये वेंडर्स हैं या एजेंट्स हैं जिन्होंने इतनी क्वांटिटी के सामान को बेचा, इतने रुपए में बेचा, यानी कि पर यूनिट प्राइस क्या लगा, और उनके आइटम उन्होंने जो बेचे वो बुक 1, बुक 2 और इस तरह के कुछ नाम दे दिए। ठीक है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि वी लुकअप और एच लुकअप में वी और एच क्या है। वी मतलब वर्टिकल है और एच मतलब हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो हमारे कॉलम्स हैं जैसे कि नेम है, सेल क्वांटिटी, ये चूंकि डेटा इनका वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड है इसलिए इस टेबल पर वी लुकअप का यूज होगा, ना कि एच लुकअप का। तो एच लुकअप का यूज कहाँ होगा? तो मान लीजिए मैं इस टेबल को कॉपी कर लूँ। मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और नीचे आकर कहीं मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करूं और पेस्ट स्पेशल पर जाकर ये ट्रांसपोज वाले ऑप्शन को क्लिक करके ओके कर दूं, तो मेरी ऊपर वाली टेबल ही इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गई कि अब जो हेडिंग्स थे या नेम इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गए, सेल क्वांटिटी यानी सारी चीजें हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज हो गई। तो इस टेबल पर हमारा एच लुकअप लगेगा, ना कि वी लुकअप। तो अभी हम फिलहाल पहले वी लुकअप को समझ लेते हैं। तो ठीक है, वी लुकअप को समझने के लिए आप अगर ये इस तरफ देखें तो यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बनाना चाह रहा हूँ जहां पर सबसे पहले सिलेक्ट नेम का ऑप्शन होगा हमारे पास अवेलेबल। यानी यहाँ पर जो हमारे डेटा में जो नाम है अभिषेक, ब्रिजेश, तरुण, राहुल, ये सारे नाम आने चाहिए। जब मैं उनको सिलेक्ट करूं कोई एक सिंगल नाम को, तो जो उस नाम के करस्पॉन्डिंग प्राइस है और जो आइटम का नाम है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो नाम पे डेटा कैसे आए इसके लिए हमारे एक्सेल में जो टैब रहते हैं इसमें जो डेटा टैब है इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डेटा टैब में एक ऑप्शन मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। हमें डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे जाना। जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पर अभी अलाउ में मैं एनी वैल्यू की जगह हमको लिस्ट लेना होगा क्योंकि हम नाम की पूरी लिस्ट को यहाँ शो करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे ओके बटन पर क्लिक करना है अपने को। ओके। यहाँ पर एक सबसे पहले हमें सोर्स भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो लिस्ट का जो डेटा वो कहाँ से उठ के आएगा। तो सोर्स पे आप ये जो एरो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो नाम है उसकी रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ये सारा नाम अभिषेक से लेके संदीप तक सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आपका जो पॉपअप आया तो उसमें इस तरह का दिखने लगेगा। यहाँ पर आप एक बार एंटर कर दीजिए और फिर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए एक आपका ड्रॉप डाउन जैसा सिलेक्ट नेम के सामने आ गया है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करूंगा तो अभिषेक ब्रिजेश जो नाम हमारे लिस्ट में थे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं, राइट। तो अब मैं जैसे कोई नाम सेलेक्ट करता हूँ अभिषेक, तो अभी गेट प्राइस, गेट आइटम खाली है, या कोई दूसरा नाम ले लूँ तो खाली यहाँ कोई डेटा नहीं आ रहा। तो अब हमें यहाँ पर अपना वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वी लुकअप उसी टेबल पे आप लगाएंगे जिस कॉलम का आप यूज कर रहे हैं। जैसे नेम कॉलम का यूज कर रहे हैं तो वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए, पहली चीज। ठीक। अब मैं पहले आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिखना चालू करते हैं। पहले जैसे हर फॉर्मूला लिखने से पहले हम लिखते हैं इक्वल टू का साइन आएगा, फिर वी लुकअप लिखिए। नीचे वी लुकअप आपको सजेशन में आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जब सिलेक्ट कर लेंगे तो इसमें आएगा लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, रेंज लुकअप। इसको हम एक एक करके समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये लेना है कि आप किस वैल्यू को लेना चाह रहे हैं, राइट। मतलब क्या आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तब यहाँ पर डेटा उठ के आए। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा नेम है यानी जो ऊपर वाला फील्ड है वो हम सिलेक्ट करें तो हमारी नीचे की वैल्यू चेंज हो। तो मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर क्लिक कर दी। यहाँ पर अभी उमा शंकर दिख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है।
इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है। यहाँ अगर कोई अभिषेक भी होता है तो चलता है। ये H4 है, यानी इस H4 को ले रहा है, ना कि उमाशंकर को ले रहा है। फिर हमें कॉमा लगाना है। फिर टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब ये है, टेबल एरे का मतलब ये है कि हम किस टेबल पर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारी टेबल जो हमारी है वो नेचुरली हमको अपनी टेबल जो है उसके फर्स्ट डेटा सेल से, यानी मैं अगर अभी टेबल की बात करूं आपको, तो अभिषेक से लेके इसके पूरे लास्ट कॉलम तक आइए, यानी बुक 1 तक आइए, और इसको नीचे तक लेके आइए बुक 9, यानी हमारी कंप्लीट टेबल सेट सिलेक्ट करनी होती है हमें। चूंकि अभी अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमें नाम सिलेक्ट करना था, उसके आधार पे हमको प्राइस और आइटम चाहिए था, लेकिन बीच में सेल क्वांटिटी और सेल अमाउंट का भी कॉलम है, जिसका यूज हमें एज सच वी लुकअप में जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी हम उसको उसका डेटा फैच नहीं करना चाह रहे हैं। परंतु चूंकि अभिषेक से यूनिट प्राइस और आइटम जो हमको निकालना है, उसके रास्ते में ये दोनों पड़ रहे हैं, तो हमको इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको अनसिलेक्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते, वी लुकअप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हमें इसलिए हमने पूरा का पूरा जो टेबल है उसको सिलेक्ट किया है। एक नॉर्मल डिस्कशन है ये। फिर इसके बाद एक कॉमा लगाइए आप। अब आपको प्राइस किस कॉलम पे, हमको प्राइस चाहिए, राइट। तो प्राइस किस कॉलम पे है, यहाँ पर है। उसका नंबर क्या है, हमें पहले जो कॉलम है उसको 1 नंबर कॉलम मानना है, यानी नेम वाला 1 है, ये 2 है, सेल अमाउंट 3 है, यूनिट प्राइस 4 है, राइट 4 है, तो हमें यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा और कॉमा लगाना पड़ेगा। अब जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आप नहीं रखते हैं तो ये एक्सपेक्टेड होता है, एक्सेल को ये मानता है कि आपका जो नेम में कॉलम है ये सब कुछ जो है सॉर्टेड है, यानी मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी ए बी सी डी इस तरह से स्टार्टेड है, तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, जैसे इस केस में नहीं है, अभिषेक ब्रजेश तरुण के बाद देखिए कहीं पे ए अनिल यहाँ आ गया, तो इस केस में ये फेल हो जाएगा, आपको गलत डेटा एरर देगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा फॉल्स लिख देना समझदारी का काम है, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए यहाँ पे और एंटर बटन दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू उठ के 20 आ गई है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर उमा शंकर जो हमारा यहाँ पर इस रो में है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 20 वैल्यू है, यानी ये बिल्कुल वैल्यू उठ के सही आ रही है, ठीक है। चलिए अब गेट आइटम, यानी हमें इस आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करके लाना है, यहाँ पर क्या आइटम है। तो यहाँ फिर मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम बता देता हूँ आपको। मैंने इक्वल टू लगाया, वी लुकअप लिखा, नीचे सिलेक्ट किया, फिर सबसे पहले मैंने कौन सा वैल्यू से आधार पे आए, तो मैंने इस फील्ड के आधार पे आना चाहिए। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मुझे पूरी टेबल सिलेक्ट करना है, फिर मुझे कॉमा लगाना है, और फिर मुझे देखना है कि कौन से कॉलम में है आइटम। तो चूंकि यूनिट प्राइस प्राइस जो हमारा 4th में था, तो ये नेचुरली 5th कॉलम में है, यानी हमें 5 लगाना है, कॉमा लगाना है, और फॉल्स हमेशा की तरह लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबाना है। तो देखिए बुक 5 सिलेक्ट होकर यहाँ पर आ गया है। देख लेते हैं, उमा शंकर की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर बुक 5 है, राइट। इसी के अलावा अगर मैं उमा शंकर की जगह नाम चेंज करके गुरु कर देता हूँ, तो प्राइस 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, बुक 7 होना चाहिए। देख लेते हैं, गुरु के सामने यूनिट प्राइस 40 है, बुक 7 है, तो यानी हमारा वी लुकअप है जो ये सही काम कर रहा है। तो अब हमने वी लुकअप के एक बेसिक्स को कवर कर लिया कि एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है, और एग्जैक्टली टेबल पे हमें किस तरह से फॉर्मूला काम करता है। अब हम एच लुकअप के बारे में देख लेते हैं। एच लुकअप में नेचुरली जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह से हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज हो जाता है, लेकिन ऐसा डेटा आपको रेयरली ही होगा कि हॉरिजॉन्टली इस तरह से ऑर्गेनाइज हो। इन केस आपके सामने आ जाए तो उसको क्या करना है, तो हमें एच लुकअप का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो कॉपी करके इसको यहाँ पर कहीं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, इसको डिलीट कर लेते हैं, और चूंकि हमें यहाँ डेटा लगाना है, एग्जैक्टली नाम तो हमारे उठ के यहाँ पर आ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, नाम हमारे पूरे अवेलेबल हैं यहाँ पर। अब अगर मुझे प्राइस लगाना है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ ये देखना होगा कि प्राइस अगेन मेरा किस हॉरिजॉन्टल में, 1 2 3 4th कॉलम में ही है, 4th रो में है, और आइटम मेरा 5th रो में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभी हॉरिजॉन्टली अगर लगाएंगे तो एच लुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो सजेशन में आ जाएगा, इसको ले लीजिए। फिर हमें लुकअप वैल्यू हमारे इस फील्ड के आधार पे ही होना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगा लेते हैं। टेबल हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है नेचुरली अभिषेक है,
यहाँ से सिलेक्ट करना है और जैसे हमने पहले भी कहा था पूरी कंप्लीट टेबल सेट सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगा लेंगे। चूंकि हमें प्राइस चाहिए तो मैं कॉमा लगा के 4 करके और जो हमारा फॉल्स वाला फंडा है उसको लगाकर ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए, तो 40 वैल्यू सिलेक्ट होकर आ गई है। इसी तरह सॉरी, ये गुरु के सामने 40 वाली जो वैल्यू है वो सिलेक्ट होकर आ गई है। इसी तरह आप गेट आइटम के लिए भी एच लुकअप लगा सकते हैं। मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। एच लुकअप, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा किस आधार पे होना है, हमें इस फील्ड के आधार पे डेटा चाहिए। हमारा कंप्लीट डेटा टेबल सेट सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगा दीजिए। किस हॉरिजॉन्टल रो पे है, 5th नंबर की रो पे है, 5 लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, फॉल्स लगा लिखकर अपना ब्रैकेट लगा के बंद कर दीजिए। गुरु के सामने बुक 7 है। इस तरह से आप यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो आपका डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा वी लुकअप एच लुकअप का बेसिक्स है। फ्यूचर के वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि और भी एडवांस टॉपिक इसके कवर करें। मुझे आशा है कि ये आपको वी लुकअप एच लुकअप की शुरुआत करने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।